महिला की शादी होती है लड़की की और जब वो पत्नी बनकर अपने ससुराल जाती है तो फिर वो उस पति की उस घर की मालकिन भी बन जाती है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने पति को न समझकर अपने बच्चों को न समझकर वो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती हैं। वो अच्छी बात है कि वो आगे बढ़ें, लेकिन अपने पति और अपने बच्चों को तो शायद नहीं छोड़ना चाहिए। अगर छोड़ देती हैं वो, फिर वो पत्नियां नहीं रहती, वो महिलाएं नहीं रहती। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है कि जब अपनी 10 साल की शादी के बाद बच्चे और पति को छोड़कर जब वो किसी दूसरे के साथ लिव इन में रहने लगती है और लिव इन में रहते-रहते लगभग साल, डेढ़ साल गुजर जाता है, उसके बाद अब जब वो महिला उसके ऊपर दबाव बनाने लगती है शादी करने का, उसके बाद वो लड़का बोलता है उससे कि जब तू अपने पति की नहीं हुई, अपने सीने से लगाए हुए अपने बच्चे की नहीं हुई, तब तू मेरी क्या होगी? और उसने फिर एक दिन उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। फिलहाल जब उसने उसको पुलिस ने पकड़ा तो उसने अपना गुनाह कैसे कबूल किया, वो सारी सच्चाई जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो ज़रा-सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक करके एक छोटा-सा कमेंट कर दीजिएगा और अपने शहर का नाम ज़रूर लिख दिया करें। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विज़िट किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह की हर दिन नई और ताज़ी खबरों के लिए। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं मई सफ़र तक। आज की कहानी शुरू होती है हरियाणा प्रदेश का एक जिला पड़ता है जींद शहर और यहाँ पर रहते हैं पंकज। पंकज की शादी होती है 2015 में पुष्पा नरवाल से। पुष्पा नरवाल की जब शादी होती है जो सोनीपत की, अब इससे शादी जब हुई तो पुष्पा नरवाल जो थी वो देखने सुनने में बेहद खूबसूरत थी, हैंडसम थी और वो उसके शरीर की कदकाठी देखकर जो पंकज था अपने आप को धन्य समझने लगा था। शादी बड़ी अच्छी तरह से संपन्न हुई और उसके बाद कहानी आगे बढ़ने लगती है। लगभग 2015 में जब शादी होने के बाद अब तक उसके पास 2 बेटियां थीं और दोनों बेटियां धीरे-धीरे बड़ी भी हो रही थीं। कहानी आगे बढ़ती रहती है लेकिन अभी लगभग इसको 2 साल पहले चस्का लग जाता है सोशल मीडिया का। जब ये सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने का काम करने लगती है और ये रील्स डालने लगती है, तो फिर ये सोशल मीडिया के माध्यम से ही एक दिन इसकी मुलाकात हो जाती है एक लड़के से जिसका नाम संदीप होता है। अब संदीप जो था, संदीप पहले से ही यूट्यूबर था, वो भी सोशल मीडिया पर एक्टिव था। जब पुष्पा नरवाल की मुलाकात और बातचीत, कमेंट और चैट ये सब इधर संदीप यूट्यूबर से जब होने लगती है, तो पुष्पा नरवाल जो थी, वो अपने आप को बहुत चौड़ा समझने लगती है। अपने पति पंकज से वो कई बार बोलती है कि मैं जा रही हूँ, आज मेरी शूटिंग है, मुझे वहाँ जाना है। उसके बाद वहाँ वीडियो बनाएँगे, रील्स बनाएँगे और इसके बाद वो सब अपने पति को कुल मिलाकर घुमाने का काम करने लगती है। पंकज अपनी दोनों बच्चियां जो थीं, बेटियां थीं, उनके लिए और अपनी पत्नी के लिए काम करता इधर-उधर जो भी उसका काम था। लेकिन जो पुष्पा नरवाल होती है, वो अब सोशल मीडिया के माध्यम से वो एक एक्टर बन जाती है। एक दिन बोलती है अपने पंकज पति से कि मुझे जाना है संदीप के पास। वो आज जो नाटक है, नाटक करती थी, उन नाट्य जो उसका प्रोग्राम था उसके चैनल पर, तो उसके लिए मुझे जाना है, मुझे आज प्रोग्राम है, मेरी शूटिंग होनी है। तो पंकज उसको कई बार समझाता है और समझाते-समझाते पंकज और उसकी पत्नी जो पुष्पा नरवाल होती है, उसकी आपस में नोक-झोंक होने लगती है। जब नोक-झोंक होती है, लड़ाई-झगड़ा होने लगता है, एक-दूसरे के ऊपर हाथापाई भी कर देते हैं। ये बात जो पुष्पा होती है, उसको रास नहीं आती और पंकज को भी ये बात रास नहीं आती। पंकज तुरंत पुष्पा के माता-पिता को फ़ोन कर देता है और बोलता है कि तुम्हारी बेटी ऐसा-ऐसा कर रही है, अब इसको सँभालो, हमारे बस की बात नहीं। तो उधर जो उसके माता-पिता जब इस बात को सुनते हैं, तो वो बोलते हैं कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो पंकज? हमारी बेटी आगे बढ़ रही है और तुम परेशान क्यों हो रहे हो? वो एक्टिंग कर रही है, वो एक बड़ी इन्फ्लुएंसर बन रही है और उसके लिए तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो? वो एक्टिंग करेगी और फिर बड़ी जो सोशल मीडिया के माध्यम से
जो उसका काम है उसको करने दो, उसका तुम प्रोत्साहन करो, उसकी मदद करो, लेकिन तुम तो नाराज होते हो। लेकिन पंकज बोलता है कि देखो, तुम ज्यादा मेरा दिमाग मत खराब करो, अपनी बेटी को समझाओ, बहुत कुछ गलत होने वाला है। लेकिन उसके माता पिता अपने दामाद को ही गलत ठहरा देते हैं। जब उसके घर आते हैं तो पंकज को ही उल्टा भला भला बुरा बोलते हैं। पंकज बेचारा क्या करता है, वो परेशान सा, हताश सा रह जाता है। लेकिन इसके ऊपर एक्टिंग का भूत सवार था और ये पुष्पा नरवाल चली जाती है संदीप के पास। दोनों बेटियों को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर, अब जब ये संदीप के पास रहने लगती है, उसके साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगती है, ये बात पंकज को कतई बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन उसने उसको छोड़ दिया। कोई बात नहीं, जैसे भी उसकी मर्जी, अब जीने दो। पंकज अब उसकी फिक्र नहीं करता। महीने गुजरने लगते हैं। लेकिन एक दिन जब ये लिव इन में रहते रहते कई महीने गुजर जाते हैं, जब ये जो पुष्पा नरवाल होती है उसके साथ काम भी करती, और जो यूट्यूब पर वो काम करता, जो संदीप, उस पर भी ये काम करती, अपनी रील्स भी बनाती, दोनों तरह की शूटिंग करती। अब कुल मिलाकर इसको एक्टिंग में बड़ी शौक थी और एक्टिंग ये करती थी। जैसा कि हम आपको दिखा चुके हैं, जो वीडियो क्लिप लगाए हमने, ऐसे करके ये एक्टिंग भी करती थी। लेकिन एक दिन ये सारी हदें पार हो जाती हैं। जब संदीप को ये पुष्पा नरवाल बोलती है कि अब तुम हमसे शादी कर लो, अब हम ऐसे नहीं रह सकते, क्योंकि हमने अपने पति और दोनों बेटियों को छोड़ दिया है। अब तुम ऐसे लिव इन में नहीं रह सकते। ये बात संदीप को बड़ी नागवार गुजरती है। संदीप पुष्पा नरवाल को पहले कई एक दिन तक इस बात को समझाता है कि देखो, ये सही नहीं, तुम अपने वापस चली जाओ, जहाँ तुम्हारे पति और तुम्हारी बेटियां हैं, उनके पास चली जाओ, हमारी शादी हो जाएगी, हम तुम काम करते रहेंगे सोशल मीडिया पर मिलजुल कर, लेकिन दोनों घर बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा मत करो। लेकिन पुष्पा काहे को मानने वाली थी। जब पुष्पा के बात दिमाग में नहीं चढ़ती, तो फिर कहीं ना कहीं जो संदीप होता है उसका शैतानी दिमाग काम करने लगता है। उसने एक दिन बैठता है और बड़ी अच्छी तरह से उसको समझाता है, लेकिन जब ये पुष्पा नहीं मानती है, उसके बाद 4 अक्टूबर को ये उससे हाथापाई हो जाती है। दोनों लिव इन में थे, दोनों क्रिएटर थे, सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर थे, लेकिन उसके बाद जब दोनों की नोक-झोंक हो जाती है, तो 4 अक्टूबर को संदीप पुष्पा का गला पकड़ लेता है और तब तक पकड़े रहता है, जब तक दबाता है, जब तक उसकी सांसें नहीं थम जाती। क्योंकि उसने ये सोच लिया था कि अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा, ये इसको खत्म नहीं करूंगा, तो ये हमारे लिए गले की फांसी बन जाएगी। इसलिए उसने उसको खत्म करना ही अच्छा समझा। उस समय जो उसकी स्थिति रही होगी संदीप की, और उसने पुष्पा नरवाल की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद एक हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा दिया जाता है, और वो तुरंत संदीप उसके पति पंकज के पास फ़ोन करता है और बोलता है कि जल्दी आ जाओ, पुष्पा की तबीयत ज़्यादा खराब है। लेकिन उधर पंकज बोलता है कि क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ, मुझे आने की क्या ज़रूरत, तुम हो तो सही। लेकिन इधर संदीप बोलता है कि जो अपनी पत्नी, अपने पति और अपने बच्चों की नहीं हुई, वो हमारी कब होगी? इसलिए मैंने इसको इस दुनिया से अलग कर दिया, इसकी जीवन लीला समाप्त कर दी है। चाहो तो अपनी पत्नी की डेड बॉडी ले जाओ। ये बात सुनकर पंकज के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो तुरंत वहाँ से अपनी गाड़ी पकड़ता है और सोनीपत पहुँचता है। सोनीपत पहुँचने के बाद अपने ससुराल वालों को भी बताता है। ये सभी लोग जब वहाँ पहुँचते हैं हॉस्पिटल में, तो उसकी डेड बॉडी को जब वो लेते हैं, तो वहाँ पर जो संदीप होता है, संदीप के नाम पर जो ये पुष्पा नरवाल होती है, उसके पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई, और फिर जाकर इसकी सारी जो गुनाह था, जब पंकज ने भी, उसके परिवार वालों ने, उसके मायके वालों ने पुष्पा के, जब संदीप पकड़ कर आता है थाने के अंदर, उसके बाद जब उससे पूछताछ की जाती है, तो संदीप जो होता है वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है और बता देता है कि हमारे साथ ऐसी-ऐसी घटना घटित हो रही थी और मैं मजबूर था, इसलिए मैंने ये सब किया। दोस्तों, ये रही घटना, ये रही कहानी। क्या पुष्पा नरवाल ने संदीप के साथ सही किया या अपने पति के साथ सही किया, या जो गलत किया, वो अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।